ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। मंगलहारी बिहारी स्वाहा हरि जर बिहारी स्वाहा रघुबीरा उतरे तेन नहीं धति भीरा स्वाहा एक उतंगति देखी परमरम समशुद्र विशेषी स्वाहा उतर किसलय सुमन सुहाए लक्ष्मण रचर ना हाथ बसाए स्वाहा पर मृगशाला ते आसनासीन कृपाला स्वाहा प्रभु शीत कपीत उचंगा वाम दहीन चापन संगा स्वाहा कर कमल सुधार दबाना
कहलं के मंत्र लगी कहना स्वाहा भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना स्वाहा नवपाचे लक्ष्मण वीरासन कट निसंग करवान सरासन स्वाहा मंगलहारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी स्वाहा कृपावत गुण धाम राम आसीन धन्य ते नरहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन स्वाहा पूरब दिशा विलोक प्रभु देखा उदित मयंक कहत सब हिते खौसति मृगपति सरित असंक स्वाहा मंगलहारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी स्वाहा मूरपति गिर गुहा देवा। लेकिन जब तक यज्ञ भूमि है पूर्णाहुति नहीं हुई है, जरूर यहाँ भगवान का वास है। और आशा करता हूँ कि आगे भी इस यज्ञ का प्रभाव ऐसा व्यापक रहे कि आगे भी इसी प्रकार परमात्मा का वास इस गांव में रहे, इस क्षेत्र में रहे, आप सबके जीवन में रहे। हम तो संत हैं ऐसे। तो एक ने कहा, अच्छा भगवान आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? भगवान आते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? हमें अनुभूति कराओ। आजकल लोग प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण नहीं दो तो माने, प्रमाण नहीं, प्रमाण दो। भाई भगवान है, अनुभव की चीज है, नहीं हमको तो प्रमाण चाहिए तब माने। मैंने उस आदमी को कहा, एक बात बताओ, जहर होता है? जहर? बोले हाँ। क्या करता है जहर? बोले उसको खाओ तो आदमी मर जाता है। मैं कहा तुम कैसे मान लिए? मैंने उसी से कहा तुम कैसे मान लिए? जहर होता है, हाँ हम भी जानते हैं, लेकिन जहर खाने से आदमी मर जाता है, ये तुमने कैसे मान लिया? कहा हमने सुना है। भगवान है ये वेद शास्त्रों ने कहा तो तुमने नहीं माना, और किसी ने कहा कि जहर खाने से आदमी मर जाता है तो मान लिया। अभी तो तुम कह रहे थे भगवान है तो प्रमाण में दिखाओ, तो जहर खाने से आदमी मरता है, हम उसी को बोले खा के दिखाओ। खाएगा? कुछ चीजों के प्रमाण नहीं मांगे जाते, लेकिन भगवान का तो बहुत प्रमाण है। इसी रामचरितमानस में प्रमाण है। जब गिरजा पूजन को माता सीता गई हैं, पार्वती का पूजन करने गई हैं, और पार्वती का पूजन करती हैं तो बाबा ने एक चौपाई लिखी। उस चौपाई पे विवाद हुआ। बाबा ने एक चौपाई लिखी। ये विश्वास है हमारा, और उस विश्वास की कथा है। जो विश्वास से सुनेगा उसे समझ में आएगा, मजाक में सुने तो समझ में नहीं आएगा। हमने पहले ही दिन कह दिया, श्रद्धा संबल रहित तन नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस यगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ।
यदि आप में श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, आप आस्थावान नहीं हो, आप नास्तिक हो, तो भी भगवान की कथा में आओगे तो आस्तिकता आएगी, लेकिन प्राप्त नहीं होगा। कथा का सुर तो तभी प्राप्त होगा जब श्रद्धा होगी, जब विश्वास होगा। इसलिए राम की कथा से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव की कथा लिखी। पहले श्रद्धा विश्वास, तब जाकर के राम की कथा सुलभ होती है। तो ठीक है, यहां पे लिख दिया, बाबा ने लिख दिया कि जब माता सीता ने पार्वती का पूजन किया है और पार्वती का पूजन किया तो बहुत सुंदर चौपाई है। विनय प्रेम बस भई भवानी, 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 खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। ये एक चौपाई है, लेकिन इस चौपाई में विश्वास का पुट भरा हुआ। माता सीता ने जब पार्वती की पूजा की, जय गजबदन सदानंद माता, जगत जननी दामन दुति गाता, भव भव विभव पराभव कारिणी, तो माता पार्वती की मूर्ति हंसने लगी। तो किसी ने बाबा तुलसी को कहा ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, मूर्ति हंसे, भाई पत्थर की मूर्ति है ना, तो पत्थर की मूर्ति कैसे हंस सकती है? तो बाबा तुलसी ने लिखा ना, ये विश्वास है। यदि हमारे मन में विश्वास हो तो पत्थर नहीं भगवान, और विश्वास ना हो तो भगवान नहीं पत्थर। ये तो भाव की बात है। आपका भाव हुआ तो मंदिर में कौन है? तो भगवान है। भाव नहीं है तो कौन है? बोले मूर्ति है, पत्थर है, कांसा है, पीतल है। और यहाँ कहा विनय प्रेमवश। जब कोई विनय प्रेमवश हो जाता है तो वो तो भेद मिट जाता है ना। प्रतिमा भी भूल जाती जो प्रतिमा है, ईश्वरत्व का वास है, इसलिए वो मुस्काने लगी, बोलने लगी। बाबा ऐसे कैसे पत्थर बोले? हाँ, हमें भी ये प्रश्न आया तो हमने उदाहरण दिया। आप यदि कहते हो कि बाबा जी लोग तो अतिरेव कर दिए, ये तो पत्थर से बुलवा रहे, क्या पत्थर की प्रतिमा बोलेगी? क्या पत्थर की मूर्ति बोलेगी? हमने कहा हाँ बोलती है। प्रेम होगा तो बोलेगा। तुमसे तो घर में तुम्हारा परिवार नहीं ठीक से बोलता, तुम प्रेम की भाषा क्या जानोगे? आज बाप बेटे से नहीं बोलता ठीक से। प्रेम होगा तो परिवार भी बोलेगा, प्रेम ना हो तो जिंदा नहीं बोलता। मूर्ति की बात कर, थोड़ी थोड़ी बात होती तो नहीं हो जाता है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो बातचीत बंद हो गई। 3-4 दिन हो गया, बातचीत बंद हो। एक दिन सुबह सुबह पति देव को कहीं जाना था 5 बजे, पर आदत नहीं थी ना सुबह उठने की। ये सब काम तो माताओं का होता है। तो अब वो धर्म संकट में पड़ गया कि बातचीत बंद है, और यदि मैं इसको बोलूं कि सुबह उठा देना तो हम छोटे हो जाएंगे, है ना, कि तुम पहले बोले। झगड़ा हुआ तो वो पहले बोले, हम क्यों बोले? ऐसे करते तो 4 दिन बीत गया था, पर पति बेचारा फंस गया। तो बड़ा अकल होता है ना आजकल लोगों में, गलत काम करने के लिए बहुत अकल निकालते हैं, अच्छा काम के लिए अकल नहीं रहती। एक कागज में लिख दिया, और वो जहाँ रोटी बेल गई थी वहां रख दिया, सुबह 5 बजे उठा देना। ऐसे लिख के रखा, बोला नहीं। सुबह 8 बजे नींद खुली, वो आदमी पागल हो गया, मेरा जरूरी काम था, मेरा गया, इसने उठाया नहीं। तो बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, तो भूल गया कि झगड़ा हुआ है। गुस्सा में आके जोर से चिल्लाया कि सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठाया। पत्नी ने कहा अब तो मौका आया, क्योंकि ये तो बोल गया ना, अब तो बोल सकता। पत्नी ने कहा आपने कहा था, लिख के तो दिया था 5 बजे उठा देना, उठाया क्यों नहीं? पत्नी ने कहा ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है,
कमरे में जाके देखो, मैंने भी 5 बजे लिख के रख दिया था उठ जाओ, तुम उठे ही नहीं, हम ही आ गए। प्रेम समर्पण मांगता है। आज ये विषय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का जो अलौकिक प्रेम है, उस प्रेम की चर्चा मेरी राम कथा में है। कल हमने आपको बताया ना कि किस तरह लक्ष्मण जी और जानकी और राम जी चित्रकूट में विहार कर रहे हैं। एक परिवार पे कैसा समर्पण किसके प्रति हो, मेरा मानस कहता है। और आप कहते हो पत्थर बोले, हाँ बोलेगा, प्रेम हो। प्रेम की क्या, हम तो बिना प्रेम के भी बोलते हैं। एक दिन अभी बताए ना, भिलाई में यज्ञ की तैयारी हो गई है, तो कथा के बाद भिलाई चले जाता हूं, रोज जाता हूं, आज भी जाऊंगा। तो ऐसे एक दिन भिलाई गया, अब वापस लौट रहा था, मुझे लगा टेढ़े सड़क कर गया, बहुत देर हो गया, आ ही नहीं रहा। ऐसे सोचा ना, तो रोड के बगल में एक पत्थर खड़ा था, उसने कहा टेढ़े सड़क 3 किलोमीटर। पत्थर बोला, आप नहीं थे वहां, पत्थर बोला। तो मैं कहता हूं, रोड का गड़ा पत्थर जब बोल सकता है तो मंदिर में खड़ा भगवान क्यों नहीं बोलेगा। प्रेम की कमी है, उस प्रेम को जगाना। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।